आज की कहानी है सौभाग्यवती। किचन का सारा काम निपटाकर हारी थकी कमला जब सोने के कमरे में आई तो प्राणेश को कोहनी के बल लेटे हुए पाई। बहुत देर कर दी। तुम्हें पता है तुम्हारे बिना मुझे नींद नहीं आती। हाँ, क्यों नहीं, मुझे पता है तुम अभी भी बच्चे हो। मेरी लोरी सुने बिना तुम्हें नींद कहीं नहीं आती। चलो थोड़ी जगह दो, मुझे भी नींद आ रही है, कहकर वह बिस्तर पर आ गई। कुछ देर बाद प्राणेश तो एक मासूम बच्चे की तरह सो गया, मगर तमाम थकान के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में कामायनी की कही बात गूंज रही थी। कामायनी और कामायनी की कही बात पर सोचने विचारने का समय दिन में नहीं मिल पाया। एक सप्ताह की द्वारका और सोमनाथ की यात्रा कर वह दोपहर में घर पहुंची। वहां प्राणेश, उसका बेटा, बहू, बेटी, दामाद और एक 2.5 साल का पोता सभी गए थे। आने के साथ सभी थके होने की बात कह सोने चले गए थे। वह झाड़ू उठाकर साफ सफाई में लग गई थी। साफ सफाई में कब 4 बज गए पता ही नहीं चला। जाड़े के दिन में 4 का मतलब रात की शुरुआत हो गई। 4 बजे बेटी अनुराधा सोकर निकली। माँ, 1 कप चाय मिलेगी क्या? जगने के साथ फरमाइश किया उसने। बचपन से ही ऐसी है, रात में क्या खाने को बनाऊं? सबके लिए चाय नाश्ता बनाकर देने के बाद उसने पूछा था, मम्मी गोभी के पराठे और आलू मटर टमाटर की रसेदार सब्जी बनाओ, तुम्हारे हाथ का बना बहुत अच्छा लगता है। प्राणेश को सब्जी की लिस्ट थमाकर वह ठीक से सुस्ताने भी ना पाई कि 2 साल के पोते को लिए बहू पास में आ गई। पोता उसे देखते ही मचलकर उसकी गोद में आ गया। सब्जी आने के बाद बहू मटर छीलने वाली सब्जी काटने लगी। बेटा, बेटी, दामाद और प्राणेश ने डाइनिंग टेबल पर बैठ एक साथ खाना खाया। वह पराठे फेंकती रही, बहू परोसती रही। डाइनिंग रूम में पराठे और सब्जी की तारीफों के पुल किचन तक आते रहे। खाना खाने के बाद बहू भी मम्मी नींद आ रही है कहकर चली गई। वह अकेले किचन की साफ सफाई करती रही थी। अब बिस्तर पर आने के बाद कामायनी की याद आ रही थी। कामायनी उसकी क्लासमेट थी। उन दोनों ने लेडी श्रीराम कॉलेज दिल्ली से एमकॉम किया था। वह दोनों 4 साल तक रूम पार्टनर रही थीं। पढ़ाई लिखाई में दोनों ही अव्वल दर्जे की थीं। एमकॉम में तो दोनों महज 1 नंबर से पहले दूसरे स्थान पर रही थी। हॉस्टल छोड़कर जाने से एक दिन पहले उसने बहुत उधम मचाया था। वह अपने मम्मी पापा पर गुस्सा थी। उन लोगों ने उससे पूछे बिना उसका विवाह तय कर दिया था। वैसे उसके माँ बाप ने भी उसका विवाह प्राणेश से तय कर रखा था। हॉस्टल से घर आने के 15वें दिन वह प्राणेश की दुल्हन बन गई थी। विवाह के 1 साल बीतते ही अनुराधा गोद में आ गई थी। उसके 6 माह बाद वह प्राणेश के साथ अहमदाबाद आ गई थी। उसके पति एक प्रतिष्ठित कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे। अच्छी तनख्वाह थी। जिंदगी रेलगाड़ी की तरह छुक छुक करती बढ़ती जा रही थी। उसके दूसरे साल ही बेटा भी गोद में आ गया था। बेटे के जन्म के समय अस्पताल में कामायनी से दोबारा मुलाकात हुई। उसे देखकर चौंक गई थी वह। बाद में पता चला कि वह प्राणेश जी के बॉस की पत्नी है। फिर दोबारा मिलना जुलना शुरू हुआ। कामायनी अपनी शिक्षा अधूरी मानती थी। उसे एमबीए करना था। उसका भी एक लड़का था जो 3 साल का था। वह उसके 5 साल का होने का इंतजार कर रही थी ताकि किसी अच्छे शिक्षण संस्थान के हॉस्टल में डाल वह अपने सपनों को पूरी कर सके। उसके 1 साल बाद ही उसके पति का और बड़े पैकेज पर दूसरे कंपनी में जॉब लगी और संपर्क टूट गया। प्राणेश के करवट बदलने पर वह यादों से बाहर आई। एक नजर प्राणेश के भोले भाले चेहरे को निहार वह फिर विगत में खो गई। प्राणेश के भोलेपन के जादू में ऐसा खो गई कि 22 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। पता चला बीते दिन सोमनाथ में बाबा सोमनाथ का पूरे परिवार सहित दर्शन कर वह मंदिर से बाहर आई थी। तभी कमला कह पुकारते हुए किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन कहते हुए पीछे मुड़ी और जोर से, कामायनी तुम, कह उससे लिपट पड़ी। जरा भी नहीं बदली थी वह। एकदम से स्लिम शरीर, उसे देख कोई भी नहीं कह सकता था कि ये 58-59 साल की प्रौढ़ महिला है। देखती ही रह गई थी उसे। कौन आया है साथ में, उसने पूछा था। प्राणेश को तो तुम जानती ही हो। यह है मेरी बेटी, यह है दामाद। दोनों बेंगलोर में रहते हैं। दामाद जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं।
यह है मेरा बेटा डॉक्टर है, हृदय रोग विशेषज्ञ। इसकी पत्नी भी डॉक्टर है। यह भी बेंगलोर में ही रहते हैं। हमने भी अपना मकान बेंगलोर में ही बना रखा है। यूँ कहो कि हम सभी एक ही साथ बेंगलोर में रहते हैं। तुम तो जरा भी नहीं बदली। तुम्हारी जवानी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। तुम्हारे परिवार के लोग कहाँ हैं? कौन कौन साथ आया है? हमसे नहीं मिलवाओगी? सुनकर उदास हो गई। कोई साथ नहीं आया है। यहाँ एक मीटिंग में आई थी तो सोचा भोलेनाथ का दर्शन करती चलूं। कहाँ हैं लोग घर के? बेटा बहू दोनों अमेरिका में हैं। उन्हें इंडिया में अच्छा नहीं लगता। हम दोनों अलग अलग कंपनी में अलग शहरों में रहते हैं। महीने 2 महीने में 1-2 दिन के लिए मिल पाते हैं। कमला बहन, तुम सचमुच में बहुत भाग्यशाली हो। बिस्तर पर लेटी कमला के कानों में कामायनी की कही बात याद आते ही कमला ने अपने पास में मासूम बच्चे की तरह सोए प्राणेश को जी भर कर देखा। फिर उसके हाथों को तकिया बनाकर लेटते हुए बुदबुदाकर बोली, मैं भाग्यशाली नहीं सौभाग्यवती हूँ। मेरे अपने मेरे पास जो हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।